सल्फोनामाइड। अब सल्फोनामाइड्स और सल्फोन्स जो होते हैं वो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं जिनका काम है बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनिबिट करना, रोक देना। कैसे? या तो उसके फॉलिक एसिड सिंथेसिस को टारगेट करके वही एक मेन बैक्टीरिया का सर्वाइवल पाथवे रहता है और उसी को हम बंद कर देंगे, उसी को रोक देंगे तो क्या होगा, बैक्टीरिया मर जाएगा, रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। अब सल्फोनामाइड जो था वो फर्स्ट सिंथेटिक एंटी बैक्टीरियल एजेंट था जिसको 1930 में डिस्कवर किया गया था। सल्फोन्स जैसे डेप्सोन है वो बाद में एक साथ आया, बहुत एसेंशियल हुआ किसके ट्रीटमेंट के लिए, लेप्रोसी के लिए। लेप्रोसी के साथ बहुत सारे अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आते हैं उसके लिए। केमिस्ट्री में समझना है तो सल्फोनामाइड में एक सल्फोनाइल फंक्शनल ग्रुप रहता है जो एरोमेटिक रिंग से अटैच रहेगा, जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। मॉडिफिकेशन अगर आर ग्रुप पे होगा उससे सॉल्युबिलिटी अफेक्ट हो सकती है, कुछ ना कुछ अगर आर ग्रुप पे आप अटैच करोगे, मॉडिफाई करोगे, सॉल्युबिलिटी, पोटेंसी और स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है। साथ ही साथ क्या करेगा, ये एक्ट ऑन करता है कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ डाइहाइड्रोप्रोटीएट सिंथेस। ये पर्टिकुलर इस एंजाइम के को इनिबिटर करता है, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है जिसकी वजह से फॉलिक एसिड सिंथेसिस क्या होगा, वो ब्लॉक हो जाएगा। हमें टारगेट ही तो करना है, अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनिबिट करना है तो हमें पर्टिकुलर एसिड सिंथेसिस को टारगेट करना है। अब क्लासिफिकेशन जो सल्फोनामाइड की है उसमें शॉर्ट एक्टिंग आते हैं, इंटरमीडिएट, टॉपिकल और आपके एंटी इन्फ्लेमेटरी सब सल्फोनामाइड्स आते हैं। ये क्लासिफिकेशन है। जनरलाइज क्लास ओवरव्यू जो है वो आप सार का यहाँ से समझ सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से एग्जैक्टली वर्क होता है। फिर सबसे पहले जो हमें कंपाउंड देखना है वो कंपाउंड है हमारा सल्फेक्टामाइड। सल्फेक्टामाइड है। अब सल्फेक्टामाइड में हमारा एसिटामाइड में सल्फोनामाइड ऐड है, मतलब हमारा एसिटामाइड है उसमें क्या प्रेजेंट है, सल्फोनामाइड प्रेजेंट है। ये ग्रुप प्रेजेंट हो गया तो ये सल्फेक्टामाइड बन गया। इसका काम है फॉलिक एसिड के सिंथेसिस को इनिबिट करना, जो compete करेगा पाबा से। अब यूज़ कैसे किया जाएगा, जब भी कभी ऑप्थेल्मिक इन्फेक्शन हुआ हो, जैसे बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है, कॉर्नियल अल्सर है, तब यूज़ करते हैं। इरिटेशन हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शन कॉज हो सकता है इसकी वजह से। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप्स ऑफ सल्फेक्टामाइड। एसिटामाइड ग्रुप जो है वो इम्प्रूव करता है वाटर की सॉल्युबिलिटी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में। और जो आपका पाबा है, जो आपका पैरामाइनोबेंजीन सल्फोनामाइड कोर है, वो इनिबिट करता है पर्टिकुलर DHPS एंजाइम को फोलेट पाथवे में। अब उसमें इनिबिट करेगा तो आगे नहीं बढ़ने देगा उसको। एरोमेटिक रिंग सब्स्टिट्यूशन से, अगर आप एरोमेटिक रिंग पे कभी भी सब्स्टिट्यूशन करोगे तो क्या होगा, एक्टिविटी कम हो जाएगी अनलेस आप उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ा रहे हो बिना किसी बाइंडिंग इफेक्ट, जो भी बाइंडिंग प्रॉपर्टी है ना उसको अफेक्ट किया। आप बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं अफेक्ट कर सकते हो, उसके चाहे सॉल्युबिलिटी इंप्रूव करो। तो सल्फेक्टामाइड की जो प्रिपरेशन है, सिंथेसिस है, केमिकल प्रिपरेशन है, वो इस तरीके से है। ये आपका क्या है, ये आपका है सल्फेनिलमाइड। सल्फेनामाइड है। फिर इसकी रिएक्शन होगी और रिएक्शन के बाद क्या फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म किया। अब इंटरमीडिएट कंपाउंड जब पार्शियल डी एसिटाइलेशन हाइड्रोलिसिस में जाएगा, किसमें जाएगा, पार्शियल डी एसिटाइलेशन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अगर राइटिंग समझ नहीं आ रही है तो आप क्या कर सकते हो, व्हाट आई एम स्पीकिंग यू कैन राइट इट डाउन, जो हम बोल रहे हैं वो आप लिख लो। तो वहाँ पे क्या होगा, पार्शियल डी एसिटाइलेशन हाइड्रोलिसिस होगा। फिर क्या बनेगा, सल्फेक्टामाइड। हमारा किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, जो हमें चाहिए था, सल्फेक्टामाइड, इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। यही केमिकल सिंथेसिस है हमारा सल्फेक्टामाइड का। देन हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है सल्फामेथऑक्साजोल। ये हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है। तो आइसोऑक्साजोल जो है, आइसोऑक्साजोल कंटेनिंग सल्फोनामाइड, इसमें सल्फोनामाइड है, इस ग्रुप में लग गया। इसका काम है डाइहाइड्रोपिट्रियोट सिंथेस को इनिबिट करना। जब इसको इनिबिट किया जाएगा वो फॉलिक एसिड को ब्लॉक करेगा। यूटीआई में, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में यूज़ करेंगे। बट इससे क्या हो सकता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो इसका सिंथेसिस क्या है, आप दो कंपाउंड को कंबाइन करो, वहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा तो आपका सल्फोमेथऑक्साजोल बन जाएगा। 5
वाइल मिथाइल आइसोक्सोल 3 अमाइन 4 अमाइनो बेंजीन सल्फोनामाइड को जब आप कंबाइन करोगे, मिक्स करोगे, तो आपका क्या बनेगा? सल्फा मेथोक्साजोल। अब जो 5 मिथाइल ऑक्सीजोल रिंग है वो एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाता है, और फिर आपका पी अमाइनो बेंजीन सल्फोनामाइड कोर है वो एंजाइम बाइंडिंग के लिए और एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। और जब यूज्ड, इसको पर्टिकुलरली यूज किस लिए किया जाता है? सिनर्जिस्टिकली विद ट्राइमेथोप्रिम। अब जब मैंने ट्राइमेथोप्रिम के साथ किया जाएगा तो क्या करेगा? फॉलेट सिंथेसिस के सीक्वेंशियल स्टेप को ब्लॉक कर देगा। तो ये क्या है? सार है, और ये हमारे सल्फा मिथोक्साजोल का केमिकल सिंथेसिस है, राइट। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर। इसमें हमें एक ड्रग का पढ़ना है, ट्राइमीथोप्रिम। अभी ट्राइमीथोप्रिम की बात हुई थी ऊपर। इसका केमिकल स्ट्रक्चर है जिसमें हमारा पिरिमिडिन डेरिवेटिव है ये, ठीक है, पिरिमिडिन से आया है। अब इसमें कार्बन 14 है, हाइड्रोजन 18 है, नाइट्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 3 है। मैकेनिज्म वही है, ये क्या करेगा? डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करेगा। पर्टिकुलर इस एंजाइम को इनहिबिट करने के बाद बैक्टीरियल डीएनए सिंथेसिस ब्लॉक हो जाएगी, मतलब बैक्टीरिया का जो डीएनए सिंथेसाइज हो रहा था वो नहीं होगा। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या यूटीआई इन्फेक्शन है तो आरटीआई में क्या होता है, इसमें इसको कंबाइन कर दिया जाता है सल्फा मेथोक्साजोल या क्लोट्रिक्स जो कॉट्रिमक्साजोल है, ठीक है, कॉट्रिमोक्साजोल के साथ या सल्फा मेथोक्साजोल दोनों के साथ कंबाइन करके दिया जा सकता है इसको। साइड इफेक्ट एनीमिया हो सकता है, हाइपरकैलीमिया या जीआई अपसेट रह सकता है इसकी वजह से। तो जैसे केमिकल सिंथेसिस है ट्राइमेथोप्रिम की, तो 3,4 ट्राइमेथॉक्सी बेंजिल्डिहाइड को 3 प्रोपियोनाइट्रिल और माइनस यहाँ से वाटर निकलेगा, ठीक है, तो क्या बनेगा? सिनेमोनाइट्राइल बनेगा। ग्यूनिडिन की प्रेजेंस में हमारा क्या बन जाएगा? एट द एंड ट्राइमीथोप्रिम बनेगा। अब जैसे इसका सार है, तो सार में हमारा अगर 2,4 डाई अमीनो पिरिमिडीन रिंग है जो बाइंडिंग के लिए ज़रूरी है। अब वो बाइंड करेगा DHFR से, उस एंजाइम से बाइंड करेगा, देन एक्टिविटी शो करेगा। सब्सटीट्यूटेड बेंजाइल ग्रुप जो है वो सेलेक्टिविटी बढ़ाता है, किसके लिए? बैक्टीरिया के लिए, मतलब बैक्टीरियल ओवर ह्यूमन। वो ह्यूमन उससे थोड़ा सेलेक्टिविटी बढ़ाएगा कि ह्यूमन DHFR से ना हो, कि वो बैक्टीरिया से हो। फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आता है मिथॉक्सी, जो पोटेंसी बढ़ाता है, लाइपोफिलिसिटी बढ़ाएगा, दोनों को इम्प्रूव करता है, एनहांस करता है। और बल्कि साइड चेन अगर यूज़ कर दी जाए या करेंगे तो क्या होगा? टारगेट बाइंडिंग और स्पेसिफिसिटी कम हो जाती है, वो हिंडर होने लगती है, राइट। अब फिर डेप्सोन है। डेप्सोन में सल्फोनाइल कंटेनिंग डायमीन है। क्या है यहाँ पे? सल्फोनाइल के साथ डायमीन है। केमिकल स्ट्रक्चर जो फॉर्मूला है इसमें 12 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन और 1 सल्फर। अब इसका काम है डाईहाइड्रोपिट्यूट्रेट सिंथेज को इनहिबिट करना। इसका भी ऑलमोस्ट जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है सल्फोनामाइड के सिमिलर रहता है। लेप्रोसी के लिए यूज़ किया जाता है, नीमोसाइस्टिस है, निमोनिया, प्रोफाइलेक्सिस, HIV पेशेंट में तब यूज़ करते हैं। बट क्या होता है, जैसे G6PD डेफिशिएंट पेशेंट है जिनमें ये एंजाइम की कमी होती है तो हीमोलाइसिस कॉज हो सकता है। फिर मीथ हीमोग्लोबिनीमिया या रैश साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अब डेप्सोन कैसे बनेगा? सबसे पहले बेंजीन को कंडेंस करके डाइफिनाइल सल्फोन बनाया, फिर नाइट्रेशन से 4,4 डाइनाइट्रो डाइफिनाइल सल्फोन बना, फिर रिडक्शन के बाद एट द एंड आपका डेप्सोन बनता है। तो ये केमिकल सिंथेसिस है। सार में क्या होता है, जैसे आपका डाइमाइनो डाइफिनाइल सल्फोन कोर है, वो पाबा को मिमिक करेगा, साथ ही साथ जो सिंथेज एंजाइम है उसको इनहिबिट करेगा, सल्फोनामाइड के सिमिलर ही रहेगा। फिर एरोमेटिक अमाइन ग्रुप आ जाता है जो एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। फिर एसिटाइलेशन से क्या होगा? इनएक्टिवेशन होगा। अगर एसिटाइलेशन किया गया तो वो लीड ऑन करेगा किसको? इनएक्टिवेशन के लिए। सल्फोन लिंकेज है जो एंटी लेप्रोटिक एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है और स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है। फिर आपका अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो पोटेंसी को इंक्रीज करता है, साथ ही साथ अगर लार्ज सब्सटीट्यूशन हुआ यहाँ डेप्सोन पे, लार्ज सब्सटीट्यूशन से एक्टिविटी कम हो जाती है। तो ये क्या था हमारा सार ऑफ ट्राइमीथोप्रिम, ये डेप्सोन है, ठीक है, ये डेप्सोन का है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।